हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम परसेंटेज में पढ़ेंगे डेविएशन मेथड। ये क्या होता है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिया रहेगा जिसमें फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ। आपको बोलेगा ओवरऑल यानी कुल मिलाकर आपको उसमें कितना परसेंटेज मार्क्स आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, और डेविएशन मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं विचलन विधि। लेकिन हिंदी से नहीं समझना, कॉन्सेप्ट पकड़ना। तो सबसे पहले डेविएशन मेथड में मान लीजिए आपको आपका मैथ का है जो एग्जाम हो रहा है, और किसका हो रहा है, इंग्लिश का। और आपका है जो फुल मार्क्स मान लीजिए आपका जो मान लीजिए फुल मार्क्स मैथ में है जो कितना है, आपका 500 है। कितना है, 500। और मान लेते हैं इंग्लिश में आपका जो 750 का है जो एग्जाम हो रहा है। और जब आप परीक्षा दिए तो आपका जो प्राप्तांक आया, आप बोले सर मेरा है जो 72% मैथ में नंबर आया। अच्छा, इंग्लिश में तो इससे भी 80% आ गया, मेरा 80% आ गया। ये आपका प्राप्तांक हो गया। तो आपको पूछा है कि सर हमको बताइए ओवरऑल यानी मैथ प्लस इंग्लिश में आपको कितना परसेंटेज नंबर आया। समझ में आया नहीं? तो आपको पूछा ओवरऑल मैथ प्लस इंग्लिश में आपको कितना है, जो कितना प्रतिशत कुल मिलाकर के जो नंबर आया। इसको सबसे पहले बेसिक तरीका से हल करते हैं। किस तरीका से, बेसिक। अब बोलेगा बेसिक से कैसे होगा, तो आप सभी को पता है कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, जो बेस वैल्यू रहता है उसको नीचे में रखते हैं। कहाँ में रखते हैं, नीचे में। तो मेरा बेस वैल्यू क्या है, फुल मार्क्स कितना है सर, फुल मार्क्स तो है 500। और कितना है 750। ये जो मेरा है ये फुल मार्क्स है। ये क्या होता है, फुल मार्क्स। यही मेरा कौन वैल्यू है, बेस वैल्यू को हमेशा नीचे में रखते हैं। इसके बाद अब देखिए, तो आपको है जो मैथ में कितना नंबर, जितना नंबर प्राप्त होता है उसको ऊपर में रखते हैं। तो बोलेगा सर हमको मैथ में जो 500 में से 72% नंबर आया। कितना प्रतिशत नंबर आया, 72। आपको पता है प्रतिशत मतलब बटे 100, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया तो गुना करिए, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36। कितना हो गया, 360। कितना हो गया, 7 पचे 35, 1 36, 5 दून 10, 7 पचे 35, 36, 360। आपका मैथ में है जो 500 में कितना नंबर आया, 360 नंबर। अब देखते हैं आपको इंग्लिश में कितना आया। तो 750 में से आपको सर 80% आया, और प्रतिशत मतलब बटे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 8 पंचे 40, 8 सती 56, और 56 4 कितना होता है, 60, 600। तो आपको है जो ये जो प्राप्तांक हुआ, कितने क्या आपका दोस्तों, प्राप्तांक। आपको ये प्राप्तांक प्राप्त हुआ। बेस वैल्यू के नीचे में रखते हैं, जितना नंबर आता है उसको ऊपर में रखते हैं। तो अब समझते हैं, तो आपको है जो कुल मिलाकर कितना नंबर आया, तो 5 7 5 1250। कितना आया, 1250। इसके बाद 6 3 960, 6 3 9 960 है जो आपको कुल मिलाकर, यानी मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 960 आया। लेकिन आपको पूछा प्रतिशत में कितना, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये तो आसान बात है सर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 चौके 100, 25 चौके 100। इसके बाद 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 पचे कितना होता है, 125। और जब इसको गुना करेंगे तो कितना आया, 24, और 9 चौका 36, 36 दू 38, यानी आया 384 बटे में 5। 6 चौक 24 दू 36 इसको काटिए, कितना आया, 5 छके 30, 5 सते 35, 35 36 37 38, कितना बचा, 3 34, यानी 5 छके 30, यानी 4.5 अठे 40। आप बोलेगा सर मेरा जो नंबर आया ना 76.8% नंबर आया। कितना नंबर आपका आया, 76.8%। लेकिन ये तो है बेसिक तरीका, आपको वहां तक लेके जाएंगे, पहले समझिए। तो आप बोलेगा सर जब हमको है जो, आप बोलेगा सर जब हमको यह जो परसेंटेज में निकालना ही है तो हम इसको परसेंटेज में ही छोड़ देते हैं। बोले अच्छा बात है। तो आप बोले सर जब हमको परसेंटेज में निकालना ही है, जब परसेंटेज में हमको निकालना है तो आप पहले क्यों बदले, परसेंटेज में ही छोड़ देते हैं। तो अब दूसरा पहला तरीका ये देख लिए।
अब देखते हैं दूसरा तरीका से कैसे इसको हल करते हैं, बेसिक दूसरा तरीका। तो आप बोलेगा सर यदि ओवरऑल मैथ और इंग्लिश में निकालना है तो यदि ओवरऑल मैथ प्लस इंग्लिश में यदि हमको परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 500 का 72% का 500 का 72%, इसको क्या हम काटेंगे, छोड़ देते हैं क्योंकि परसेंटेज में तो निकालना ही है, तो छोड़ दिए। प्लस पहले अच्छा बात है, इसके बाद आपको है जो 750 का 80%, 750 का 80% किसमें आया, इंग्लिश में। और ओवरऑल नीचे में टोटल को लिखते हैं तो कितना आया टोटल, 500 प्लस में 750। अब देखिए तो प्लस में एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि है जो यदि प्लस के पहला वाला भी कट जाए किसी भी संख्या से और बाद वाला भी कट जाए तो पक्का सही है। जैसे देखिए इस 250 गुना 2 कितना होता है 500, 250 गुना 3 कितना होता है 750। फिर देखिए अढ़ा, तो प्लस का इस पट्टी वाला भी 250 से कटा, उधर भी कटा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी कटना चाहिए तो सही है। तो 250 गुना 2, अच्छा सर 500, 250 गुना 3, 250 गुना 3 सर 0 पहुंचता 750 सर, ये बिल्कुल सही है, तो काटने के लिए सीखिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, हमको है जो सर 2 का 72% हमको प्राप्त हुआ। हम बोलेगा सर 2 का 72% प्राप्त हुआ, तो 2 का जो 72% प्राप्त हुआ तो आपका 2 का जो 72% प्राप्त हुआ कितना होगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 15 यानी 154% प्लस 8 तिया 24, 240%। और कुल मिलाकर कितना आया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अब ये सबको जोड़िए कितना आता है, 200 प्लस 300 50 है, 200 कितना हो गया 300 और 300 हो गया कितना 84। देखिए 50 4 90 हो गया ना, देखिए 8 24 5 2 10 7 2, अच्छा सॉरी 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए गलत किए हैं, यहाँ पे है जो 2 दूना 4, इसके बाद 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4 7 दूना 144%। जोड़िए आप 200 प्लस 1 300 और 40 40 80 4 84 कितना आया 384, कितना आया 384% बटे में 5। यहाँ पे देखिए 384 बटे में 5 आया था, तो इसको काटते हैं कितना आता है सर 76.8%। कितना आया, क्योंकि हम प्रतिशत को काटे ही नहीं। तो देखिए अभी भी मेरा आंसर 76.8% आया और यहाँ पर भी 76.8% आया। तो इससे एक बात सीख मिला कि सर यदि हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसको पहले ही काट देंगे। देखिए नीचे में 3 2 5 कहां से आया 3 2 5 नीचे में, इसको काटे फिर 0 से 0 कट गया, ठीक है 0 से 0 इसको काटे 0 से 0 कट गया, या 25 250 गुना 2 और 250 गुना 3 कट गया। इसका मतलब है इसी को सर 2 प्लस 3 लिखे। तो देखिए अब छोटा कैसे बनेगा, तो अब हम है जो अब इसी को और छोटा कर सकते हैं। बोलेगा सर कैसे, बोलेगा सर मैथ और इंग्लिश में जितना नंबर आता है उसको पहले ही रेशियो ले लेंगे। जब रेशियो लेंगे तो 250 गुना कितना बार में कटेगा 2 और 250 गुना 3 तो कितना आया 2:3, कितना आया 2:3। तो 2:जो 3 आया तो यहाँ पे हम रख सकते हैं मैथ में आया 2:3। इसके बाद हमारा जो मैथ में कितना प्रतिशत नंबर आया 72%। इसके बाद इंग्लिश में कितना प्रतिशत आया 80%। देखिए डायरेक्ट आ गया आंसर। बोलेगा कैसे, तो डायरेक्ट हमको ओवरऑल निकल जाएगा, मैथ प्लस इंग्लिश में डायरेक्ट निकल जाएगा, मैथ प्लस इंग्लिश में तो कैसे निकलेगा, टोटल को पहले नीचे में लिख दीजिए 3 2 5। आप इतना हल किए तो यहाँ पे आए, समझिए। इसके बाद आप देखिए 2 का 72%, 2 का 72% कितना होता है 2 दूना 2 का 72, 2 दूना 4%, 7 दूना 14 1, 7 दूना 14 144% प्लस। इसके बाद देखिए 3 का 80%, 3 का 80% कितना होता है 240%। जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 384 बटे में 5%। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 76.8%। कि सर आप तो ये छोटा कर दिए, ये तो इतना हल किए, यहां से लेकर के यहां तक हल किए, यहां से लेके इतना काटना कुटना पड़ा तब आया इतना। हम आपको तो इस सिर्फ देखिए इतना सा ही में मेरा आंसर आ गया, सिर्फ इतना सा ही में आंसर आ गया। क्यों आया, क्योंकि हम यहां से देखिए जब प्रोसेस बेस चीज से ही बनता है शॉर्ट। यहाँ पे देखिए मैथ में कितना आया, यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा इसको काटे तो 2:3 आया।
इसका मतलब पहले ही हम काट लेते हैं इसको, 2:3 आया, 2:3 और 72% 80%, डायरेक्ट निकाल लिए, 2 का 72% 144, 3 का 80% 240 और कुल मिलाकर कितना है। जब आपको कुल मिलाकर निकालना है मिक्स करके तो जो जो पूछता है दोनों को है जो नीचे में लिखते हैं। मैथ में 2 3 तो 3 2 कितना हो गया 5, जब काटे तो 76, देखिए इससे भी आया 76.8%, इससे भी आया 76.8% और इससे भी मेरा कितना आया 76.8%। ये 10th क्लास नहीं है, 12th नहीं है, हमको बनाना है, जल्दीबाजी में बनाना है, कितना जल्दी बनाना है। तो ये जो शॉर्ट, इसी को दोस्तों बोलते हैं वेटेज एवरेज मेथड, WEIGH, इसी को बोलते हैं वेटेज एवरेज, AVERAGE, इसी को बोलते हैं वेटेज एवरेज मेथड। इसको क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। अभी हम डेविएशन मेथड पर नहीं गए हैं, अब की बात डायरेक्ट जाएंगे वेटेज एवरेज मेथड से ही बना है डेविएशन मेथड। तो कैसे होता है पहले इसको आप सब उतारिए, इसके बाद डेविएशन मेथड इसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों आपका है जो कट जाता, इसीलिए हम अब देखिए यहाँ पे इतना टफ में डेविएशन मेथड से क्वेश्चन खत्म। तो कैसे डेविएशन मेथड होता है, बोलेगा सर मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में सर मैथ का रेशियो कितना निकाले 2, बोले अच्छा बात है। सर इंग्लिश का कितना निकाले, पहले आप निकाल लीजिए 500 और 7 जो भी दे, 600 700 कुछ भी दे, इसका पहले रेशियो निकालिए, इसके बाद यहाँ पर रखिए। तो इसी मेथड को ध्यान में रखना है, जब आसान वाला दे तब आप वेटेज एवरेज भी लगा सकते हैं, समझे। जब आसान दे गुना करने वाला डायरेक्ट किए रख दिए, लेकिन सबसे जल्दी हार्ड दे तो डेविएशन मेथड से जल्दी बनता है। तो अब मैथ का रेशियो कितना आया 2, इंग्लिश का कितना आया 3, तो अगर देखिए सिर्फ इतना टर्म कितना, इतने में बन जाएगा पूरा क्वेश्चन। इसके बाद और ये जो आपका कितना नंबर आया 72% नंबर आया, और आपको इंग्लिश में कितना प्रतिशत आया 80% आया। तो आप देखिए दोस्तों हम कहेंगे सर 72% तो हो ही है, कोई दिक्कत नहीं, हम 72-80% को लिख सकते हैं। 80% को क्या लिख सकते हैं 72%, समझिए 80% को हम क्या लिख सकते हैं सर, 80% को हम लिख सकते हैं 72% प्लस में 8%। यह तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि 72% प्लस 80% ही क्या कहलाता है 80%, 72 प्लस 8% 80% लिख सकते हैं। हमको निकालना है ओवरऑल, कितना निकालना है ओवरऑल, यानी ओवरऑल निकालना है कि मैथ प्लस इंग्लिश में हमें जो कितना प्रतिशत नंबर आया। तो देखिए इसको भी 72% आया, मैथ में भी 72% आया, इंग्लिश में भी 72% आया, तो ओवरऑल दोनों में कितना आया 72%। 72% तो कॉमन हो गया, इसको यहाँ पर रख दिए प्लस, लेकिन हमें जो इंग्लिश में 3 का 8% एक्स्ट्रा आया, 3 का जो 8% क्या आया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर रखेंगे 3 का 8%, तो 3 का 8% और ये दोनों को है जो क्या करेंगे जितना एक्स्ट्रा आया तो आधी केक कटेगा तो सभी में बटेगा, क्योंकि दोनों का पूछ रहा है इसलिए दोनों लेगा, इसीलिए 3 2 5, नीचे में क्या रखेंगे 5, तो 8 या 24, कितना प्रतिशत हो गया 24%। जब इसको काटिएगा तो कितना मान में कटेगा 5 5 के 20 और बचा 0.5 40%, यानी आ गया 4.8%। जब इसको जोड़िएगा 72 में 4 72 73 14 75 76, तो कितना आ गया 76.8%। तो कितना, ये जो दोस्तों है ये है कचरा तरीका, ये बेस तरीका समझाने के लिए आपको बताए, ये भी है कचरा तरीका। मात्र आपको 2 चीज रखना है, एक तो वेटेज एवरेज जो आसान दे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है, और जब आपको है जो आपको जो हार्ड दे आपको क्वेश्चन में, तो आपको ये डेविएशन मेथड, इसी को बोलते हैं डेविएशन मेथड, इसी को बोलते हैं। कितना आसान तरीका से बन गया क्वेश्चन, यहाँ हल्के यहाँ के हल्के। तो यदि आप सभी इसको नहीं देखें तो बार बार इस वीडियो को देखिए, और बहुत जल्द है जो आपको इस पे क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप करिएगा। तो आपको अभी स्क्रीन पर एक देते हैं HW, आप सभी है जो बना करके कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आप सभी को है जो ये क्वेश्चन बना के कमेंट करना है। मान लीजिए हमारी प्यारी से है जो सिस्टर आपसे क्वेश्चन पूछती है, ये प्यारी सी गुड़िया है जो आपसे क्वेश्चन पूछती है, क्या पूछती है ध्यान दीजिए। कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि आपका है जो गांव का है जो कुल जनसंख्या, आपके गांव में है जो कुल जनसंख्या, आपके गांव में है जो, ये लड़की कहती है कि यदि आपके गांव में कुल जनसंख्या
पुरुष का, यानी किसका, मेल का। मेल मतलब क्या होता है, पुरुष। पुरुष का है जो कुल जनसंख्या 8550 है, और फीमेल मतलब औरत, FEMALE, फीमेल का है जो कुल जनसंख्या 5130 है। और इसमें है जो पढ़ी लिखी महिला जो है, कौन, पढ़ी पढ़ी लिखी पढ़ी लिखी। और इसमें जो पढ़ी लिखी यानी साक्षर महिला जो है, पढ़ी लिखी जो महिला है 62% है, और फीमेल है जो 55% है। वो मेल है जो 62% पढ़ा लिखा है, और फीमेल है जो 55% पढ़ा लिखा है। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि ओवरऑल, ओवरऑल यानी कुल मिलाकर मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल में है जो कितना है, जो दोनों टर्म मिलाकर के जो कितना प्रतिशत है जो मेल और फीमेल पढ़ा हुआ है। तो आप सब कमेंट जरूर करिएगा। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, मजा नहीं आता। आज जरूर ये इस क्वेश्चन को बनाएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप सब जरूर है जो कमेंट करिएगा, ये क्वेश्चन को बनाए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, आप सब जरूर बना करके कमेंट करिएगा। धन्यवाद।